मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि अपने हकों के लिए घरों से बाहर निकलें। किसान आंदोलन में देखिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 102 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मातर शक्ति अपने हकों को पहचाने और हकों की आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटिया सरकार है, गुंडों की सरकार है। जो बहन बेटियां आवाज उठाती हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको बलात्कार की धमकी दी जाती है, और जब हम FIR दर्ज कराने जाते हैं तो 14 महीने हमारी FIR दर्ज नहीं की जाती। तो मैं देश की जनता की सभी मातर शक्ति को बताना चाहती हूँ कि घरों से निकलें, अपनी बेड़ियां तोड़ें, घरों से निकल के आवाज उठाएं अपने हक की। अगर आप हक नहीं मांगेंगे तो कहावत है कि माँ भी बच्चे को जब बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध। आपने सोचा था भोला ढोला किसान है, सबसे बड़ी भूल है मोदी सरकार। किसानों को धोखा दिया आपने, किसानों से वादा किया था कि 2014 में आपने कि पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। झूठे प्रधानमंत्री निकले आप, देश के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी आप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। सरकार के खिलाफ किसानों को बल्लेबाजी करते हुए आज टोटल 102 दिन हो गए हैं और सर्द मौसम से शुरुआत हुई इस किसान आंदोलन को धीरे धीरे गर्मी की तरफ ये आंदोलन बढ़ गया है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में किसानों का साफ तौर पर कहना है हम 5 राज्यों में हमारे किसान नेता वहां पर जाकर मतदाताओं को करेंगे जागरूक। और दूसरी बात, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी। आइए चलते हैं कुछ किसानों से, हम उनसे करते हैं बातचीत। रोहित जी, ये बताइए, सरकार के खिलाफ किसान नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं 102 रन पर। आने वाले दिनों में क्या आपको डबल सेंचुरी लगाने का इरादा है? डबल नहीं, मैं तो कहूंगी कि अगर हमें 1000 दिन भी यहाँ बैठना पड़ा तब हम बैठेंगे, लेकिन काले कानून जब तक सरकार वापस नहीं कर देती, किसान और किसान महिलाएं यहाँ सड़कों पर डटी रहेंगी और अपने हक की आवाज आखिरी सांस तक हम उठाते रहेंगे। ये बताइए, आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर किसानों की क्या स्ट्रेटजी होगी? जिस तरह से राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है कि हम वेस्ट बंगाल में जाकर वहां पे रैली करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो मोदी सरकार है किसानों के खिलाफ किस तरह से दोहरा रवैया अपना रही है। हम बिल्कुल जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे हम वहाँ पे जाएंगी, माताएं बहनें भी साथ में जाएंगी और हम बताएंगे जो सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है हम उसकी पोल खोलने जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस घमंडी सरकार को, अत्याचारी सरकार को, बीजेपी को दोबारा देश में न आने दिया जाए। इतना जरूर कहेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किसान जो है वो लामबंद होकर वो अलग अलग राज्यों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का बिल्कुल जागरूक करेंगे जी, बिल्कुल जागरूक करेंगे और लगभग लोग हो भी चुके हैं। आज यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे 3 महीने से ज्यादा हो गए। यहाँ पे साउथ से 5 राज्यों के एक साथ महिलाएं भी और किसान भाई यहाँ पे आए। कर्नाटका से आए, केरला से आए, तमिलनाडु से, आंध्रा से और तेलंगाना से, उड़ीसा के बहुत सारे भाई आए। उड़ीसा से एक लड़का 17 दिन लगातार साइकिल चला के टिकरी बॉर्डर पे पहुंचा। महाराष्ट्र की बहुत सारी नारी शक्ति यहाँ आई, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी नारी शक्ति आई, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। मैं ये कहूंगी कि देश का जन आंदोलन बन चुका है, अकेले किसान का आंदोलन नहीं रहा, जन आंदोलन बन चुका। लोग जान चुके हैं, उद्योगपतियों के हाथों में जमीन चली गई, तो आटा आज जो 30 रुपए किलो है आने वाले समय में वो 300 रुपए किलो मिलेगा। तो सरकार को ये ध्यान देना होगा, जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानून वापस ले लें, क्योंकि सहन शक्ति की एक सीमा होती है और किसान भी इंसान है। हम 3 महीने से अनुशासन में शांति से एकता के साथ बैठे हुए हैं और ये जो हमारी एकता है उससे सरकार अंदर ही अंदर हिली हुई है, डरी हुई है। मैम, इस किसान आंदोलन में हिंदी फिल्मों का पूरा मसाला है। अब तक 250 किसानों की इसमें शहादत पा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। सर्दी से मौसम की शुरुआत हुई, गर्मी आ गई है, इसमें मार धाड़, हिंसा, गुलाब का फूल लगाए गए, इसमें कांटे बिछाए गए, पुलिस ने एक्शन लिया, मतलब सब कुछ है। ये बताइए, इतना 102 दिनों की यात्रा खासकर कोई भी सुखदायी नहीं थी आपकी?
आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, आपका सफर कितना मुश्किल होने वाला है? हो सकता है हमारे ऊपर और परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां आई हैं। आपने बताया आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडे भी खाए हैं हमने पुलिस के, हमारे भाइयों की आंखें भी चली गई, टांगे भी तोड़ी गई, निर्दोष हमारे भाइयों को ट्रैक्टरों से उतार के जेल में डाला गया, तिहाड़ जेल में, निर्दोष भाइयों को, और उनको आतंकवादी खालिस्तानी बुलाते हैं। माताओं बहनों को भी इल्जाम लगाया गया कि 100-100 रुपए में बिकने वाली माताएं हैं। तो मैं ये कहूंगी जितनी भी तकलीफें आए, प्रधानमंत्री जी आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने नेट सेवाएं बंद कर दी, पानी हमारा बंद कर दिया, बिजली हमारी बंद कर दी। मोदी जी के हाथ में शुक्र है ये हवा कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो मोदी जी किसानों की तरफ आने वाली जो हवा है ना, ऑक्सीजन, मोदी जी उसको भी रोक लें। जितनी भी तकलीफें आएंगे हम तकलीफ को सहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना जब वो शहीदों के परिवारों का चेहरा, हम अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। जिस माँ ने अपने 23 साल के बेटे को भेजा था कानून वापिस कराने के लिए और घर उस बेटे की लाश गई है, उस बहन ने जो भेजा था घर वाले को अब कानून वापिस करा के आना, खेत का काम मैं संभालूंगी, उस बहन ने अपने सिंदूर की शहादत दी है। उनके सामने हमारी तकलीफें हमें नजर नहीं आती और आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम। और प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल आपको किसानों का हक देना होगा। अगर आप अपनी जिद पे अड़े हैं तो किसान अपनी नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान आखिरी सांस तक लड़ेगा, जितनी कुर्बानियां देनी पड़े। जहां किसान भाइयों का पसीना बहेगा वहां मातृ शक्ति अपना खून बहाएगी, लेकिन खाली हाथ हम घर नहीं जाएंगे। मैम, कहा जा रहा है किसान अपनी फसल का फैसला खुद करेंगे। ये आने वाले दिनों में जिस तरह से किसान अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, इससे तो किसानों का ही नुकसान है, उससे सरकार का क्या नुकसान है? किसानों का नुकसान हो रहा है भाई। फसल को किसान अपने बच्चे की तरह पालता है, और सोचो वो ही किसान अपनी फसल पे ट्रैक्टर चला रहा है, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। उसको लग रहा है कि वो अपने बच्चे का गला घोट रहा है। तो सोचो किसान कितना मजबूर हो गया, कितना तकलीफ में है। अगर 3 महीने से सरकार उसकी सुन नहीं रही है, उसके बाद बेचारा वो कदम उठा रहा है। लेकिन मैं किसान भाइयों से यही कहूंगी कि ना आप अपनी फसल को बर्बाद करें और ना ही आप आत्महत्या करें। आज भी हमारे टिकरी बॉर्डर पे सिसाई गांव के एक राजवीर भाई ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सुसाइड ना करें। हम कमजोर नहीं हैं, हम जीतेंगे जरूर। आज नहीं तो कल हम हक लेके चलेंगे मेरे भाइयों। या आप आत्महत्या ना करें, इसीलिए तो हम सरकार से लड़ रहे हैं। और आप ऐसे सुसाइड करेंगे तो पीछे जो परिवार रहता है वो कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? क्या आपने कभी सोचा उसके लिए? आगे से कोई भी मेरा भाई आत्महत्या ना करे। आत्महत्या कराएंगे नेताओं को कराएंगे जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। मैम, किसान आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप देशवासियों की जो महिलाएं हैं, जो घरों में हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं लगभग। अगर कुछ नहीं हुई है, मैं कहूँगी जाग रहे किसान का मेरे, जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। मेरी बहनों, अगर हमें अपना हक मांगने से नहीं मिले तो हमें छीनना भी आता है। और इसलिए एकता बनाए रखें, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और किसान जो अनुशासन में डटे हुए हैं, हम एक दिन अपना हक लेके रहेंगे। एक कहावत कहूंगी, हरियाणा में कहते हैं मौका चुका डूमनी गावे आड़ पचोड़। तो मोदी सरकार तू मौका चूक चुकी है। अब तुम्हें जितने इल्जाम लगाने लगा लें। जनता भरोसा खो चुकी है, मोदी पे भरोसा कोई नहीं करता। अभी उनके डबल चेहरे, जो मीडिया दिखाती थी वो अलग था, और जो जनता के साथ अन्याय कर रही थी मोदी सरकार, वो दोनों का फैसला हो चुका है। जनता को समझ में आ गया ये झूठों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। जो आवाज उठाती माताएं बहनें, उनको बलात्कार की धमकी देते हैं। ये माताओं की आवाज दबाने के लिए बलात्कार की धमकियां देते हो तुम लोग, और तुम मर्डर की धमकी देते हो। अरे हिम्मत है तो सामने आके हाथ लगा के दिखाए माताओं को। किसान की बेटी हूँ और सैनिक की पत्नी हूँ, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाएं। जब तक यहाँ हक नहीं मिलेगा मैं आती रहूंगी और आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। आंदोलन जीवी बुलाते हैं मोदी जी। अगर हमें अपने हक की आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले को आप आंदोलन जीवी कहते हैं, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भी एक आंदोलन जीवी हूँ। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी जड़ दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले रखा है। साथ में पंजाब और हरियाणा के स्थानीय लोक कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रदर्शन हुआ। कुछ महिलाओं ने अपने हाथों पर इनकलाबी मेहंदी रचाकर किसान कानून का विरोध किया। महिलाओं ने अपने हाथों पर खेत खलियान, फसल और कृषि उपकरण के चित्र भी बनवाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुदेश गोयत का बहुत बहुत धन्यवाद। टिकरी बोर्ड से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़वुड।
नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।